फ्रेंड्स, अभी हम जागेश्वर धाम में जागेश्वर मंदिर के ठीक बाहर खड़े हैं। आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ की होटल, टैक्सी, बस, ट्रेन, फ्लाइट, सब की डिटेल आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर दर्शन करने का क्या नियम है, मंदिर कब खुलता है, कब बंद रहता है। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है यहाँ। आप में से बहुत लोग केदारनाथ धाम दर्शन करने जरूर गए होंगे। बहुत लोग उज्जैन महाकाल दर्शन भी कर चुके होंगे। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जिसके बारे में बोला जाता है कि यहाँ केदारनाथ धाम और उज्जैन महाकाल दर्शन के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ये भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम दर्शन के बाद यहाँ भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ नैनीताल से 3 घंटे की दूरी पर मौजूद श्री जागेश्वर धाम की। यह वही जगह है जहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग रूप की पूजा की शुरुआत हुई थी। जागेश्वर धाम इतना ज्यादा पूजनीय है कि पौराणिक कथाओं में इस जगह का जिक्र किया गया है। शिव भक्त रावण, पांडव, मार्कंडेय ऋषि, सप्त ऋषि और बहुत से बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर शिव की पूजा की है। खुद भगवान शिव ने यहाँ रहकर सदियों तक तप भी किया था। तो लाइफ में एक बार इस जगह को जरूर विजिट करना चाहिए। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यात्रा का आसान और सस्ता तरीका क्या है, जागेश्वर धाम यात्रा की पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी घर बैठे जागेश्वर धाम यात्रा हो जाएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव, जय श्री जागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कीजिए। तो मस्ट विजिटिंग जगह है, एक बार जागेश्वर मंदिर में दर्शन जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जागेश्वर धाम कैसे पहुंचा जाए। अगर आप नैनीताल टूर पर हैं तो जागेश्वर धाम भी जरूर जाइएगा। नैनीताल से मात्र 3 घंटे लगते हैं। दूरी करीब 95 किलोमीटर के आसपास है। नैनीताल कैसे पहुंचना है, नैनीताल में कहां घूमना है, नैनीताल में कितना समय लगेगा, कैसे कैसे घूमना है, कितना खर्चा होगा, इसकी जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। नैनीताल की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ जागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जागेश्वर धाम कैसे पहुँच सकते हैं। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब आपको अल्मोड़ा सिटी में आना पड़ेगा। अल्मोड़ा पहुँचना भी बहुत आसान है। दिल्ली से उत्तराखंड रोडवेज की डायरेक्ट बस है जो रात को 8 बजे दिल्ली आनंद विहार बस स्टैंड से चलती है। सुबह 9 बजे ये बस अल्मोड़ा पहुँच जाती है। ऑर्डिनरी बस है, किराया करीब 655 रुपए लगता है। ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं UTC ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर। अगर आप नैनीताल में हैं तो नैनीताल से डायरेक्ट अल्मोड़ा के लिए बस तो नहीं मिल पाएगी, आपको भवाली आना पड़ेगा। शेयर टैक्सी से 50 रुपए लगते हैं और आप भवाली पहुंच जाएंगे। और फिर भवाली से अल्मोड़ा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। उस बस में किराया करीब 110 रुपए रहता है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो काठगोदाम यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। इसके आगे की यात्रा आपको बाय रोड ही करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको अल्मोड़ा के लिए बस मिल जाएगी। 250 रुपए बस में किराया रहता है। प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाते हैं तो आप डायरेक्ट जागेश्वर धाम तक जा सकते हैं। 3500 से 4000 में वो आपको ड्रॉप कर देंगे। बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा पंतनगर में। पंतनगर से अल्मोड़ा की दूरी करीब 115 किलोमीटर है। यहाँ से आप कैब बुक करके जा सकते हैं। 5 से 6000 लगेंगे। कैब से तो आप डायरेक्ट जागेश्वर धाम भी जा सकते हैं। अल्मोड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंतनगर से जागेश्वर धाम की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। या फिर आप बस से भी जा सकते हैं। आपको हल्द्वानी आना पड़ेगा। 26 किलोमीटर की दूरी पर है पंतनगर से हल्द्वानी। और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए डायरेक्ट बस आसानी से मिल जाती है। किराया 250 रुपए रहता है। मैंने आपको दिल्ली, नैनीताल, काठगोदाम, हल्द्वानी और पंतनगर सभी जगह से बता दिया कि कैसे जाना है। बस से, ट्रेन से, टैक्सी से, सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। आप अल्मोड़ा भी जा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट अपनी कार से या कैब बुक करके जागेश्वर धाम जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, जो लोग अल्मोड़ा पहुंचते हैं तो अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम कैसे जाएं? अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम की दूरी 35 किलोमीटर है। अल्मोड़ा मेन टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड के पास से ही बोलेरो चलती है शेयर टैक्सी के रूप में, जो आपको जागेश्वर धाम लेकर जाएंगी। उनमें किराया करीब 100 रुपए रहता है। कुछ प्राइवेट बसेस भी चलती है अल्मोड़ा और जागेश्वर धाम के बीच में। आप चाहे तो उससे भी जा सकते हैं। 60 से 70 रुपए किराया रहता है। पर्सनल कैब बुक करके जाते हैं अल्मोड़ा से तो 3 से 3500 रुपए में आपका पूरा टूर हो जाएगा।
जिसमें आप जागेश्वर धाम भी जाएंगे और वापस अल्मोड़ा आ जाएंगे, यानी 1 डे ट्रिप रहता है। आपको जागेश्वर धाम जाकर रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि जागेश्वर धाम में दर्शन कैसे करने हैं, घूमना कैसे है, साथ ही रुकने की क्या व्यवस्था है। जागेश्वर धाम में बहुत सारे होटल, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, यहाँ तक कि KMVN का भी एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ रुकने की एडवाइस नहीं दूंगा। सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पर किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है सिवाय BSNL के। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो रुकने का भी यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। अब बात ये आती है कि जागेश्वर धाम आने के बाद कहाँ रुके कि मोबाइल नेटवर्क भी एक्टिव रहे और रुकने की भी अच्छी व्यवस्था मिल जाए। तो उसके लिए जागेश्वर धाम से 3 किलोमीटर पहले एक गाँव है आरतोला नाम का। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये आरतोला है। सामने बस खड़ी हुई है। इस तरह की बस अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम के बीच में चलती है। जिस रोड पर बस खड़ी है ये रोड जागेश्वर धाम जाएगा, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक उसके बराबर वाला रोड ये पिथौरागढ़ जाता है। बस के अलावा यहाँ पर बोलेरो आप देख रहे होंगे, ये शेयर टैक्सी है, ये भी अल्मोड़ा और जागेश्वर धाम के बीच में चलती है। यहाँ आसपास में कुछ गेस्ट हाउस भी है, होम स्टे भी है, आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पर सभी मोबाइल का नेटवर्क आ जाता है और यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम मुख्य मंदिर है। मैं यहीं पर रुका था। होटल का किराया 1000 से 1500 रुपए के आसपास रहता है। हालांकि सावन के महीनों में शिवरात्रि के समय पर किराया बढ़ जाता है और भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम यात्रा पर हैं तो आप एक दिन में ही आना जाना कर सकते हैं, आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खान पान के लिए यहाँ पर आसपास में 1-2 छोटे बड़े ढाबे मौजूद हैं, जहाँ साधारण खाना आपको मिल जाएगा। अब बात आती है जागेश्वर धाम मंदिर में दर्शन के नियम की। दर्शन करने का सही तरीका क्या है, क्यों जागेश्वर धाम मंदिर की इतनी ज्यादा मान्यता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देवदार के घने जंगलों के बीच जागेश्वर धाम मंदिर मौजूद है। यह पूरा ही इलाका बहुत खूबसूरत है। घने जंगलों के बीच से सुंदर सा रास्ता बना हुआ है। जागेश्वर धाम मंदिर जाते वक्त पहले रास्ते में दंडेश्वर महादेव मंदिर आता है, लेकिन यहाँ दर्शन बाद में करने चाहिए। पहले हम चलते हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम जागेश्वर नाम के एक गाँव में स्थित है। अगर आप अपनी कार से आते हैं, बाइक से आते हैं या फिर टैक्सी से आते हैं तो मंदिर से थोड़ा दूर पहले ही वो आपको ड्रॉप कर देंगे। अगर आप खुद की गाड़ी से आते हैं तो वहीं पर गाड़ी की पार्किंग मौजूद है। खास बात ये है कि अभी कार पार्किंग का अलग से कोई चार्ज नहीं है। आसपास में प्रसाद की दुकान मौजूद है, उनसे प्रसाद ले लीजिए और उनकी दुकान के सामने ही गाड़ी पार्किंग भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ पहुंचे हैं जागेश्वर धाम। आज करेंगे जागेश्वर धाम में दर्शन, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रोड पर ही गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, प्रसाद लो और गाड़ी खड़ी कर दो। 100-101 रुपये में प्रसाद मिल जाता है। मंदिर से ठीक पहले कुछ पूजा सामग्री की दुकानें हैं, गेस्ट हाउस काफ़ी हैं, यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ ना एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, एकदम जीरो नेटवर्क है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं रुके थे। जागेश्वर धाम मंदिर से पहले ही आसपास में काफी बड़ा बाजार मौजूद है। खाने पीने के लिए कैफे, रेस्टोरेंट्स, ढाबे बने हुए हैं। रुकने के लिए यहाँ पर होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस सब कुछ मौजूद है। शुरुआत में ही कुमाऊं मंडल विकास निगम का एक गेस्ट हाउस भी है। खूबसूरत बाजार है, खरीदारी करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। दर्शन करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ कई अलग अलग मंदिर हैं, बहुत से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। किस मंदिर में पहले जाना है, किस मंदिर में बाद में जाना है, इसका एक नियम है। एक परिक्रमा करनी होती है। अगर आप वो परिक्रमा फॉलो करेंगे तो आपकी जागेश्वर धाम की यात्रा बहुत अच्छी और संपूर्ण यात्रा मानी जाएगी। आप मेरे बताए इस तरीके से यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे तो आपकी जागेश्वर धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हमें ब्रह्म कुंड में स्नान करना चाहिए, उसके बाद हम मंदिरों में दर्शन करने जा पाएंगे। यही जागेश्वर धाम आने का नियम है। हालांकि आने वाले श्रद्धालु सीधे मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन नियम यही है कि पहले ब्रह्म कुंड में स्नान कीजिए, उसके बाद मंदिरों में दर्शन करने जाइए। तो चलिए ब्रह्म कुंड चलते हैं और आपको दिखाता हूँ ब्रह्म कुंड कहाँ पर है। जागेश्वर धाम के ब्रह्म कुंड की ओर जा रहे हैं। मान्यता है कि पहले ब्रह्म कुंड में स्नान करना चाहिए, उसके बाद जागेश्वर धाम दर्शन करने जाना चाहिए। रास्ता आप देख ही रहे हैं, ये ब्रह्म कुंड के लिए जाता है। जागेश्वर के मेन रोड पर ही दाईं ओर ब्रह्म कुंड मौजूद है। थोड़ा सा पैदल चलकर नीचे की तरफ जाना होता है और ब्रह्म कुंड तक हम पहुंच जाएंगे। देवदार के खूबसूरत घने जंगलों के बीच में ये ब्रह्म कुंड मौजूद है। यहाँ बहुत से लोग स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। सही तरीका और नियम भी यही है। लेकिन स्नान करने के बाद किस मंदिर में पहले जाना है, किस मंदिर में बाद में जाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय जागेश्वर धाम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ब्रह्म कुंड में स्नान के बाद सामने की तरफ में देख पाओगे काफी अलग अलग मंदिर मौजूद है, लेकिन इन मंदिरों में हमें अभी नहीं जाना है।
पुल के नीचे जो आप ये नदी देख रहे हैं ना, ये जटागंगा है और जागेश्वर धाम में मंदिर के पास जो नदी मौजूद है वो जटागंगा नाम से जानी जाती है। ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद सबसे पहले जागेश्वर धाम मंदिर में जाना चाहिए। चलिए जागेश्वर धाम मंदिर में चलते हैं। चलिए मंदिर में लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं। मंदिर के मुख्य गेट पर ही लिखा गया है कि अंदर ड्रोन कैमरा नहीं चला सकते हैं। हालांकि कैमरा प्रतिबंधित क्षेत्र है, ASI के कंट्रोल में है। मंदिर के मुख्य गेट से बाईं ओर ही जूता स्टैंड मौजूद है। यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ भाड़ बनी रहती है। चलिए फ्रेंड्स, मंदिर में आ गए, शूज स्टैंड पर शूज उतार दिए, अब चलते हैं मंदिर में दर्शन कर। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में ही एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम नागेश मंदिर के परिक्रमा पथ को दर्शाया गया है कि पहले किस जगह जाना है, पहले किस मंदिर में जाना है। ये पूरी डिटेल सामने ही लिखी हुई है। आप चाहें तो इस वीडियो का यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको समझने में काफी आसान हो जाएगा कि पहले आपको कहाँ दर्शन करने हैं। हम पहले ब्रह्मकुंड गए, अब उसके बाद मुख्य द्वार से हम श्री जागेश्वर धाम मंदिर में पहुँच चुके हैं। अभी हम जागेश्वर धाम में जागेश्वर मंदिर के ठीक बाहर खड़े हैं। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे। नहीं, मंदिर के अंदर ही है, बाहर नहीं है, लेकिन मुख्य मंदिर के मुख्य मंदिर के बाहर है ये पूरा मंदिर का ही परिसर, जिस पूरे परिसर में कुल मिलाकर 125 छोटे बड़े सारे मंदिर हैं। 2500 साल पुराना मंदिर है। 2500 साल पुराना ये मंदिर है, बहुत मान्यता है। मंदिर के गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं है। मैं मंदिर के अंदर के नज़ारे आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आसपास का पूरा परिसर मैं आपको घुमा दूंगा। ये जगह बहुत ऐतिहासिक है। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली यानी नागर शैली से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तप स्थली के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों के विश्वास के आधार पर इस मंदिर के शिवलिंग को नागेश लिंग घोषित किया गया था। इस मंदिर के किनारे एक पतली सी नदी की धारा भी बहती है और उस नदी को जटागंगा के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष यहाँ सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है। देश विदेश के बहुत से भक्त यहाँ पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक के अलावा पार्थिव पूजा, काल सर्प योग की पूजा, महामृत्युंजय जाप जैसे पूजन किए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर भी यहाँ विशेष आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। बहुत मान्यता है जागेश्वर धाम मंदिर की। सोमवार का दिन है, प्रसाद चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ भीड़ भाड़ ना हमेशा ऐसी रहती है। आसपास में होटल, गेस्ट हाउस सब है, सारी सुविधाएं हैं। एक अलग पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कीजिए, उसे इनहेल कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नहीं आए हैं तो मस्ट विजिटिंग जगह है, एक बार जागेश्वर मंदिर में दर्शन जरूर करिएगा। मंदिर प्रशासन के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है, लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर लोग एक मत नहीं है, क्योंकि नागेश नाम का ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है। कुछ लोग इसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मानते हैं, तो कुछ लोग दक्षिण हैदराबाद के ओड़ा गांव में स्थित शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित ओढ़ा नागनाथ नामक जगह पर है। और वहीं अन्य लोगों का मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा के समीप जागेश्वर नामक जगह पर स्थित है। जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। मुख्य श्री जागेश्वर धाम मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें हनुमान मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए, जो सामने ही मौजूद है। इस मंदिर को दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। हनुमान मंदिर के बाद हमें पुष्टि माता मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये पुष्टि माता मंदिर है, और उसके बाद हमें मृत्युंजय मंदिर में जाना चाहिए। ये नजारा जो आप देख रहे हैं ये मृत्युंजय मंदिर का है। यहाँ पर लगातार ऐसे ही यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है। महामृत्युंजय मंदिर का जाप करते हुए आप यहाँ लोगों को देख सकते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले ये नज़ारे बहुत शानदार हैं। महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन के बाद हमें हवन कुंड की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर रोजाना सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हवन करते हैं। बहुत मान्यता है यहाँ पर हवन की, पूजा पाठ की और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की। मान्यता है कि यहाँ पर मांगी गई सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हवन कुंड के बाद हमें केदार मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए, और उसके बाद हमें कमल कुंड के दर्शन करने चाहिए। देख पा रहा हूँ ना, यहाँ पे कुंड है, इसको कमल कुंड बोला जाता है। और ये सब छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये कमल कुंड का है। इस कुंड में कमल की बेल मौजूद है। कमल के फूल आप यहाँ देख पा रहे होंगे। कमल कुंड में दर्शन के बाद हमें भुटुक
भैरव मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए और उसके बाद हमें कुबेर मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स कुबेर मंदिर की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ सामने काली माता मंदिर है, उधर प्राचीन कुबेर मंदिर है। कुबेर मंदिर का रास्ता ब्रह्म कुंड के पास से ही मौजूद है। चलिए आपको कुबेर मंदिर में लेकर चलते हैं। कुबेर मंदिर के पास में ही चंडी मंदिर भी मौजूद है। आप चाहे तो उन सभी मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा जागेश्वर धाम के पूरे परिसर में सैकड़ों मंदिर हैं, जिसमें नवग्रह मंदिर, सूर्य मंदिर और भी बहुत से मंदिर यहाँ बने हुए हैं। आप सभी मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया, इस क्रम में दर्शन करेंगे तो आपके दर्शन संपूर्ण माने जाएंगे। इन सभी मंदिरों में दर्शन के बाद आप नवग्रह मंदिर, सूर्य मंदिर और बाकी अन्य मंदिरों में भी दर्शन करने जा सकते हैं। कुबेर मंदिर के पास से जागेश्वर धाम का बहुत खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिलता है। देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ ये मंदिर बहुत सुंदर लगता है। बताया जाता है कि 2500 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर है। हालांकि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, कुछ ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि हम बता सके कि ये मंदिर किसने बनवाया था। ये जगह इतनी शांत और खूबसूरत है कि यहाँ आने के बाद मन होता है कि कुछ देर यहाँ बैठ जाएं। आप आराम से कुबेर मंदिर के आसपास के घने जंगलों के बीच में 1-2 घंटा बिता सकते हैं। जटा गंगा के किनारे, देवदार के पेड़ के नीचे और कुबेर मंदिर के ठीक पीछे का खूबसूरत नजारा मन को मोह लेता है। तो फ्रेंड्स ये हुए कुबेर मंदिर में दर्शन। यहाँ भी 3-4 अलग अलग मंदिर हैं जहाँ आप दर्शन कर पाएंगे। ब्रह्मकुंड में स्नान करने के बाद उसके बाद जागेश्वर धाम में दर्शन करने जाना चाहिए। साथ ही यहाँ आसपास के जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल में कोई भी नेटवर्क नहीं है। BSNL यहाँ पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय आप ज़रूर बिता सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही शानदार है यहाँ की, और जिसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है अभी तक। यह सामने आप जो एक नज़ारा देख रहे हैं, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर देवदार का एक ऐसा पेड़ है जो नीचे से एक ही पेड़ है, लेकिन ऊपर जाकर 2 अलग अलग पेड़ में बट जाता है। इस पेड़ के बारे में बोला जाता है कि ये पेड़ भगवान शिव और माता पार्वती का ही रूप है। यानी एक पेड़ भगवान शिव है तो एक पेड़ माता पार्वती है। नीचे से पेड़ एक है और ऊपर 2 भागों में बट जाता है। तो कुछ ऐसे अनोखी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये आकृति कितनी पुरानी लग रही है देखने से, ये सब उसी जमाने की है। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप जागेश्वर धाम के खूबसूरत बाजार घूम सकते हैं। कोई खरीदारी करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक और मंदिर है जहाँ आपको इन सभी मंदिरों में दर्शन के बाद जाना चाहिए। वो है दंडेश्वर महादेव मंदिर, जो हमें रास्ते में देखने के लिए मिला था। जागेश्वर धाम मंदिर से वापस जाते वक्त हम दंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। ये नजारा है दंडेश्वर महादेव मंदिर का। दंडेश्वर महादेव मंदिर के अंदर मौजूद है, जो जागेश्वर धाम मंदिर से थोड़ा पहले रास्ते में ही पड़ता है। ये मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के विशालतम मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण संभवतः कत्यूरी शासकों द्वारा 10वीं शती ईस्वी के मध्य किया गया था। यहाँ विभिन्न समूहों में लगभग 14 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया। भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। आइए दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ भी एक ब्रिज आप देख रहे होंगे, और उस ब्रिज के नीचे जो ये नदी है, ये जटा गंगा है। सामने ही दंडेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है। किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मैं कैमरा नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी पर काफी सख्त नियम है, काफी सख्त रूल है। तो हमने परमिशन ली, उसके बाद ही हम यहाँ आसपास के परिसर में वीडियोग्राफी कर पा रहे हैं। हालांकि गर्भगृह में हम कैमरा नहीं ले जा पाएंगे। तो ये तो थी जागेश्वर धाम की यात्रा। अगर आप अल्मोड़ा से इस यात्रा को करते हैं तो मात्र 1 दिन में इस पूरी यात्रा को करके वापस जा सकते हैं। यहाँ पे ना अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो 1-2 बस भी हैं यहाँ, और इसके अलावा शेयर टैक्सी भी मिल जाती है। बोलेरो यहाँ चलती रहती है। अगर आप नैनीताल में हैं तो 3 घंटे का समय निकालकर आप जागेश्वर धाम पहुंच जाइए। 3 घंटा जाने का और 3 घंटा वापस आने का, और 1-1.5 घंटे में आप इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। यानी 1 डे टूर करके आप नैनीताल से भी जागेश्वर धाम दर्शन करके वापस जा सकते हैं।
सिर्फ जागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट बस है अल्मोड़ा की। ओवरनाइट जर्नी के बाद अल्मोड़ा पहुंच जाइए। अल्मोड़ा से शेयर टैक्सी लेकर 35 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम दर्शन कीजिए। शेयर टैक्सी पकड़िए, वापस अल्मोड़ा पहुंच जाइए। एक दिन अल्मोड़ा घूमिए और फिर रिटर्न बस ले लीजिए दिल्ली की। तो बहुत आसानी से आपकी जागेश्वर धाम यात्रा हो जाएगी। यहाँ के खान पान की बात करें तो जागेश्वर धाम में काफी सारे होटल रेस्टोरेंट्स मौजूद है, मैंने आपको दिखाए। साधारण वेजिटेरियन खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको रुकना है तो आरतोला नाम के गांव में रुक सकते हैं, आप चाहे तो अल्मोड़ा सिटी, अल्मोड़ा शहर में भी रुक सकते हैं। तो ये तो थी हमारी जागेश्वर धाम यात्रा। अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा कर चुके हैं तो एक बार आप यहाँ भी जरूर आइएगा। कहते हैं कि वाराणसी जाने वाले, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को एक बार जागेश्वर धाम दर्शन भी करने चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि उज्जैन महाकाल के दर्शन किए हैं तो जागेश्वर धाम में भी दर्शन जरूर करिए, क्योंकि वो भी शिव का मंदिर है और ये भी शिव का मंदिर है और यहाँ पर भगवान शिव ने सदियों बैठकर तप किया था। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री जागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।